बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, शहर पर स्मॉग छा गई, नज़ारे धुंधला गए। माहौलियाती आलूगी में खतरनाक हद तक इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया। टाउनशिप, जौहर टाउन, गुलबर्ग, ड्राइव-इन आलूदा तरीन इलाके करार। लाहौरिये नज़ला, जुकाम, खांसी का शिकार, सांस और आशूबे चशम की बीमारियां भी फूटने लगी। शहर पर स्मॉग छा चुकी है, नज़ारे धुंधला गए हैं। माहौलियाती आलूगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के बढ़ते वार, क्या हुकूमत फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रही है? बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद रखने की तजवीज़। मामलात हालात की संगीनी से मशरूत, दफातर और कारोबारी मराकज़ के औकात कार में तब्दीली की जाएगी। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में काबीना कायमा कमेटी बराए स्मोक का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने की। इजलास में हफ्ते में 3 दिन स्कूल बंद करने की तजवीज दी गई, जिसे फिलहाल मुस्तरद कर दिया गया। जराये का कहना है कि इजलास में मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि अगर लाहौर में स्मोक की सूरत हाल खतरनाक हद तक बढ़ती है तो स्कूलों को चंद दिन के लिए बंद करने पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक इजलास में कोरोना की तर्ज पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज भी सामने आई, जिसका इतलाक स्मोक की शिद्दत से मशरूत किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर में यूरो 2 ऑयल पर 1 माह के लिए पाबंदी लगा दी जाए। काबीना कमेटी ने लाहौर में यूरो 5 ऑयल का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर को कहा गया कि वो पेट्रोल पंप्स पर यूरो 5 ऑयल की फराहमी यकीनी बनाएं। इजलास में धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और जुर्माने बढ़ाने की हिदायत भी की गयी। वजीर खजाना ने महकमा माहौलियात के हक्काम को कहा कि वो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की जाँच के लिए अपना दायरा कार मजीद बढ़ाएं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों को पाबंदियों का सामना है। वैक्सीनेशन के बगैर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नो एंट्री। वैक्सीन के बगैर अस्पतालों में भी दाखिले पर पाबंदी। कोरोना की वबा में कमी के बाद SOPs पर अमल दरामद भी ना होने के बराबर रह गया है। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वालों पर एक बार फिर पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकेंगे। महकमा सेहत के हुकाम की जानिब से कहा गया है कि पहली वैक्सीन लेने वाले अब 3 हफ्तों के वक्फे से दूसरी खुराक लगवा सकते हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही नहीं, वैक्सीनेशन के बगैर अस्पतालों में दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि अस्पतालों में दाखिलों के लिए कम अज कम वैक्सीन की 1 खुराक लगवाना जरूरी है। ये भी कहा गया है कि बगैर वैक्सीन अस्पताल आने वाले अफराद को पकड़कर मौका पर वैक्सीन लगा दी जाएगी। दूसरी जानिब कोरोना की वबा में कमी के बाद SOPs की पाबंदी भी हवा में उड़ा दी गई। पीको रोड पर नादरा सेंटर में लोग समाजी फासले के बगैर लंबी कतारों में खड़े नजर आए, जबकि अक्सरियत ने मास्क लगाना भी मुनासिब नहीं समझा। कोरोना के केसेस में वाज़ेह कमी के बावजूद केसेस बदस्तूर रिपोर्ट हो रहे हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 38 नए मरीजों की तशखीस हुई, जबकि मोहलिक वायरस मजीद एक कीमती जिंदगी निकल गया। और अभी आपको बताएं, सुई नदरन गैस कंपनी का सार्फिन को बिला तातुल गैस फराहम करने का मंसूबा। बोसीदा और जंग आलूदा गैस पाइपलाइंस तब्दील की जाएंगी। मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई है। मौसम सरमा में सार्फिन को बिला तातुल गैस की फराहमी के लिए मेगा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में 240 किलोमीटर नई पाइपलाइंस बिछाने का मंसूबा मंजूर किया गया है। मंसूबे पर 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। आइंदा साल मौसम सरमा से कबल मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मंसूबे में बोसीदा और जंक आलूद पाइपलाइंस को नई लाइनें बिछा कर तब्दील कर दिया जाएगा। बाद इलाकों में सीवरेज और गैस पाइपलाइंस में पानी आने की वजह से सार्फिन को मुश्किलात दरपेश थी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी पाइपलाइंस बिछाने के लिए करोड़ों रुपए के अखराजात बर्दाश्त करेगी। इससे कबल सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 140 किलोमीटर पाइपलाइंस बिछाने का काम मुकम्मल किया है। सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम गैस की फराहमी का वादा भी वफा नहीं हो सका। सुबह और दिन के औकात में चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। सफेद पोश तबके ने कहा है कि वो मार्केट से 215 रुपए किलो LPG खरीदने की सकत नहीं रखते। सर्दियों के आगाज पर ही गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया। इलामा इकबाल रोड, मोहम्मद नगर, गड़ी शाहू, मैकलोल रोड, आमिर टाउन, मोइस टाउन और ताजबाग समेत दीगर इलाकों में गैस का प्रेशर कम होना शुरू हो गया है। खातीन ने शिकवा किया है कि सुबह बच्चों के स्कूल जाने के औकात में गैस नहीं होती और दिन के वक्त भी चूल्हा नहीं जलता। वो खाना कैसे पकाएं? हम लोगों ने जब सुबह कॉलेज जाना होता है इतनी मुश्किल होती, गैस भी नहीं आ रही होती है। हमने उसके बाद नाश्ता करना होता है, उसके लिए गैस ही नहीं आ रही होती। उसके बाद जब हम कॉलेज से वापस आते हैं, उसके बाद दोपहर के टाइम पे गैस भी नहीं आ रही। उसके बाद सिलेंडर भरवाना पड़ता है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं होते। अभी सर्दी स्टार्ट भी नहीं हुई है तो गैस जो है वो इस तरह से अनमोल हो गई है कि जैसे पता नहीं कौन सी कीमती चीज़ है। सुबह के वक्त बच्चों को स्कूल भेजना होता है तो नाश्ता तैयार करते वक्त भी इतनी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल एक समझ लें कि चूल्हा ना जलने की मानद ही है। दूसरी जानिब कमर तोड़ महंगाई में
में गरीब और मतवसत तबके के लिए 215 रुपए किलो LPG की खरीदारी मुश्किल हो गई है। शहरी गिले शिकवों से दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। जनाब कार सिलेंडर ले आके थक गए हैं, किधर चले जाइए। इन्हां दी मेहरबानी है या चला जावे या साडे ते रहम कर देवे। मजदूर तबके का कहना है कि वो LPG की खरीदारी के लिए अजाफी बजट कहां से लाएं। हुक्मरान अपनी पॉलिसियों में आवाम को भी जगह दें ताकि इनकी मुश्किलात का कुछ मदावा हो सके। मतवसत और दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 215 रुपए किलो LPG खरीदना मुमकिन नहीं। हुकूमत से इनका मुतालबा है। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन अली, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन, चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी सालिक हुसैन को टेलीफोन किया। चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन नासाज़िय तबीयत के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सालिक हुसैन को फोन किया और चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। आसिफ अली जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी परवेज इलाही और सालिक हुसैन ने खैरियत दरियाफ्त करने पर आसिफ अली जरदारी का शुक्रिया अदा किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी सालिक हुसैन से फोन पर राब्ता किया। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन सियासत में वज़ेदारी की अलामत है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। मरियम नवाज ने कहा कि वो सब चौधरी शुजात की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने अस्पताल जाकर चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सालिक हुसैन के साथ मुलाकात की और चौधरी शुजात हुसैन की जल्द सेहत याबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हमजा शहबाज ने कहा चौधरी शुजात सीनियर सियासतदान और निहायत नफीस इंसान हैं, वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान खालिक हकीकी से जा मिले। न्यू गार्डन टाउन अबूबकर ब्लॉक में नमाज जनाजा अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी समेत आला अदलिया के जजेस, रिटायर्ड जजेस, लॉ अफसरान और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान खान तवील अरसे से अलील थे। उनकी नमाज जनाजा न्यू गार्डन टाउन अबूबकर ब्लॉक की ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज खलीलुर रहमान रमदे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस शाहिद जमील खान ने शिरकत की। नमाज जनाजा में साबिक चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान, मामून रशीद शेख, डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, मेंबर पाकिस्तान बार हफीजुर रहमान चौधरी, एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद, मेंबर पाकिस्तान बार शफकत महमूद चौहान शरीक हुए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल समी खान, मलिक अवैस खालिद और प्रोफेसर फरहान बाबर समेत जजेस, वकला, लॉ अफसरान और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जस्टिस शकीलुर रहमान खान ने 23 अक्टूबर 2018 को बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ लिया। वो सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज खलीलुर रहमान खान मरहूम के साहबजादे थे। जस्टिस शकीलुर रहमान खान लाहौर हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में 32वें नंबर पर थे। जज बनने से कबल उन्होंने बतौर एडवोकेट जनरल पंजाब खिदमात सर अंजाम दी। उनका शुमार बेहतरीन कानून दानों में होता था। उनके इंतकाल पर जजेस, वकला और लॉ अफसरान ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। कैमरा टीम के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ खोकर, सिटी 42। ग्रीन टाउन हाकिम चौक के मकीन सफाई की बदतरीन सूरत हाल पर बिलबिला उठे। नाकिस सीवरेज सिस्टम के बायस इलाका मच्छरों की अफजाइश गाह बन चुका है। इलाके की निस्फ आबादी डेंगू में मुब्तला है। हर घर में डेंगू के दो मरीज हैं। खवातीन का कहना है कि उन्हें तहरीक इंसाफ को वोट देने की बहुत भारी सजा मिल रही है। ग्रीन टाउन का इलाका हाकिम टाउन कहने को लाहौर की हदूद में है, लेकिन इसकी हालत किसी पसमानदा इलाके से भी बदतर है। जगह जगह बिखरा कूड़ा आवारा कुत्तों का मस्कन बन गया है। सीवरेज का खड़ा पानी मच्छरों की अफजाइश का बायस बन रहा है। बच्चे गंदे माहौल में रह रहे हैं और कीचड़ ज़दा गलियों से गुजरने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक 50% आबादी डेंगू से मुतासिर है। हर घर में डेंगू के दो मरीज हैं, लेकिन मजाल है कोई इधर का रुख करे। मच्छर इन्ना को डेंगू फैला के हाकिम टाउन 50% आबादी ਨੂੰ डेंगू की शिकायत हो गई। हर घर से 2 4 मरीज डेंगू से निकल रहे हैं। खवातीन दुहाई दे रही हैं कि उनसे तो गांव वाले अच्छे माहौल में रह रहे हैं। बल्ले को तब्दीली के लिए वोट दिया था, लेकिन हमें ही गेंद बना दिया गया है।
ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦ ਮੁਕਾਵਣ। ਆ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਪੜ ਆਇਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਆ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੱਛਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਜਾ जा ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਬਿਮਾਰ हो गए। सीवरेज के नाकिस सिस्टम के बायस घर के अंदर सहन में गंदा पानी जमा है। अहले खाना फट्टे लगाकर गुजारा कर रहे हैं, जिससे सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा चौधरी फहद कयूम, सिटी 42। रेलवे स्टेडियम रोड नकारा सीवरेज सिस्टम के बायस टूट फूट का शिकार। सीवरेज का खड़ा पानी डेंगू मच्छरों की अफजाइश गाह बन गया। इलाका मकीन डेंगू बुखार में मुब्तला होने लगे। खुले मैन होल्स ने शहरी परेशान हो गए। 4 बंदों को डेंगू हो चुका है, 4 बंदों को, तो ये है ना सर एनुअल डेंगू है, 3 बंदे और हैं, कोई तवज्जो नहीं करता। भाई ये 6वीं गाड़ी आपकी आ रही है, सब पूछते हैं भाई मसला बताएं, किसको बताएं, सुनने वाला पूछने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है। स्लैब सारी टूटी पड़ी है, ये मेरा हाल है, इसको 5 साल से ज़्यादा हो गए स्लैब को टूटी को, इसको कोई नहीं बना रहा है। इस पे मैंने कई दफ़े ढक्कन ला कर रखा है, पर लेकिन ढक्कन कामयाब नहीं होते, वो जो बाजारी होते हैं। अब ये जहाँ तक नाला जाता है, जहाँ तक आता है, ये सारा टूटा पड़ा है। और पानी को देखो क्या हशर हुआ है, बच्चे स्कूल के सुबह को जाते हैं, मुझे खुद को डेंगू हो गया है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल सब्जाजार में बच्चों से ज़बरदस्ती सफाई करवाई जाने लगी। वालिदैन परेशान हैं। तालिब इल्म कहते हैं खाकरोब की कमी का बहाना बनाकर सफाई कराना स्कूल इंतजामिया का मामूल बन चुका है। सब्जाजार ई ब्लॉक में वाकया गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में बच्चों से रोज सफाई करवाने पर वालिदैन परेशान हैं। तालिब इल्मों का कहना है कि खाकरोब की कमी का बहाना बनाकर हमें सफाई पर लगा दिया जाता है। सफाई करने से कपड़े गंदे हो जाते हैं, सफाई ना करें तो टीचर आमिर अजीज हमें क्लास से निकाल देते हैं। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि बच्चों से जबरदस्ती सफाई करवाना गैर मुनासिब है। मामला की इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। LDA ने ऑरेंज लाइन के फंड्स को हुकूमत की खुशनुदी पर लगा दिया। गुलाब देवी अंडरपास, शाहकाम फ्लाईओवर और शेरावाला को ऑरेंज लाइन के 10 अरब देने के बाद बकिया फंड पर नजर रख ली। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास ऑरेंज लाइन मंसूबे की लैंड एक्विजिशन और यूटिलिटीज की मद में 2 अरब के फंड्स भी दबा लिए गए हैं। ऑरेंज लाइन की अदायगियों के मुंतजिर कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 साल से फंड्स रखकर भी अदायगी नहीं की गई। ऑरेंज लाइन मंसूबे की अदायगियों से एग्जिम बैंक से मिलने वाले डॉलर्स का रेट में पड़ने वाला फर्क भी कहाँ गया किसी को मालूम नहीं। एग्जिम बैंक से मिलने वाले डॉलर्स पड़े महंगे हो गए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने फंड्स की तफसीलात छुपा ली हैं। LDA के पास 1 अरब 95 करोड़ से जायद के फंड्स सिविल वर्क्स की बचत में भी मौजूद हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स की रिटेंशन पेमेंट भी रोकी गई है। LDA कॉन्ट्रैक्टर्स ने अदायगियों के लिए हर फॉरम पर जोर लगा लिया, मगर सुनवाई नहीं हुई। न्यू अस्पताल के बाद शहर के दूसरे टीचिंग अस्पतालों पर भी निजकारी कानून लागू करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर नौशेबा बरकी कहते हैं टीचिंग अस्पतालों को अब सिर्फ निजकारी कानून के तहत चलाया जाएगा। न्यू अस्पताल के बाद जिना और जनरल अस्पताल समेत दूसरे टीचिंग अस्पतालों पर भी निजकारी कानून लागू करने का फैसला किया गया है। चेयरमैन वजीर आजम टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर नौशेबा बरकी ने हालिया दौरा लाहौर के दौरान जनरल और जिना अस्पताल समेत टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हुक्काम से मीटिंग्स की हैं। इजलास में हिदायत की गई है कि आइंदा 2 माह के दौरान हर सूरत तमाम टीचिंग अस्पतालों पर MTI एक्ट का निफाज किया जाए। पंजाब में मुतअद्दिद सेक्रेटरीज की असामियाँ खाली हैं। सेक्रेटरीज की असामियाँ खाली होने से गवर्नेंस मुतासिर होने लगी। पंजाब में मुतादिद सेक्रेटरियों की असामियां खाली हैं, जिसके बायस सूबे में गवर्नेंस मुतासिर हो रही है। अफसरान मौजूद होने के बावजूद सेक्रेटरियों की खाली असामियां पुर नहीं की जा रही। चेयरमैन वजीर आला मुआयना टीम की सीट खाली है, जबकि ईवान वजीर आला में स्पेशल सेक्रेटरी की 3 असामियां खाली पड़ी हैं। स्पेशल सेक्रेटरी महकमा CNW की सीट भी खाली है, जबकि सेक्रेटरी हाउसिंग और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की सीट पर भी तैनाती नहीं की जा सकी। सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी एनर्जी की सीट भी अफसर की मुंतजिर है। हुकूमत पंजाब ताहाल मज़ूकरा खाली असामियों को पुर करने में लैतोलाल से काम ले रही है। ज़राए का कहना है कि मुतादिद अफसरान OSD हैं, मगर इसके बावजूद तैनातियां नहीं दी जा रही। LDA के गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन सरकार की आंखों में धूल झोंकने लगे। वाबदा टाउन में नॉन कमर्शियल रोड के रिहायशी प्लॉट पर शॉपिंग मॉल तामीर करवा दिया गया।
LDA के मुख्तलिफ जोन्स में धड़ल्ले से रिहायशी प्लाटों पर गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल जारी है। वापडा टाउन मेन बुलेवार्ड पर कमर्शियल तामीरात पर पाबंदी के बावजूद नए कमर्शियल इमारतें बन गई हैं, जबकि BIA रोड पर भी फ्रंट पर कपड़ा डालकर दुकानें तैयार की जा रही हैं। वापडा टाउन में रिहायशी प्लाट पर शॉपिंग मॉल बनवा दिया गया है। मेन बुलेवार्ड पर बिल्डिंग के सामने दीवार खड़ी करके शटर लगा दिए गए हैं। जराये के मुताबिक LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने कार्रवाई करने की बजाय माफिया को तहफ्फुज दिया। जराये का कहना है कि गैर कानूनी कमर्शियल इमारतें बनवाकर अदालतों से हुक्म इम्तनाई दिलवाने में भी LDA के अफसरान मुलव्विस हैं। ताहम टाउन प्लानिंग के मुताबिक गैर कानूनी इमारतों को नोटिस जारी कर रहे हैं, जल्द कार्रवाई करेंगे। LDA का गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पीको रोड पर 3 इमलाक को मिसमार कर दिया। वापडा टाउन, ख़ियाबान जना और फैसल टाउन में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर इमारतें सरबोमोहर कर दी गयी। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग 4 ने वापडा टाउन और ख़ियाबान जना में ऑपरेशन किया। प्लॉट नंबर 78E1 वापडा टाउन में कायम हेल्थ क्लब सर्बमहर कर दिया गया। प्लॉट नंबर 12H2 में कायम ब्यूटी पार्लर और रिवाइवल फर्नीचर ख़ियाबान फिरदौस को भी सील कर दिया गया। LDA के शोबा टाउन प्लानिंग 1 ने फैसल टाउन और पीको रोड पर कार्रवाई की। पीको रोड पर 3 गैर कानूनी प्रॉपर्टीज को मिसमार कर दिया गया। 17 इमारतें गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की बना पर सर्बमहर कर दी गयी। मून मार्केट इकबाल टाउन में रेडी माफिया ने तजावुजात बना रखी हैं। पार्किंग न होने के बाइस शहरी अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़क पर पार्क करने पर मजबूर हैं, जबकि रेस्टोरेंट्स मालिकान ने तजावुजात में अपना हिस्सा डालते हुए कुर्सियां और सामान बाहर सजा रखा है। MCL ने धर्मपुरा में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। धर्मपुरा फाटक से केनाल रोड तक ऑपरेशन में 15 काउंटर्स, 30 कुर्सियां, 5 मुर्गियों के पिंजरे, 10 स्टैंड बोर्ड्स, दूध की टैंकियों समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। पंजाब पुलिस हाजिरी की मशीनों को भी धोखा देने में कामयाब। अफसर और एहलकार कब ऑफिस आए, कब गए, किसी को कुछ मालूम नहीं। IG ने एक बार फिर बायोमेट्रिक हाजिरियों को यकीनी बनाने के लिए मरास्ता लिख दिया। बायोमेट्रिक हाजिरी का हुक्म 6 साल कबल साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में दिया गया था। साबिक हुकूमत के कायम रहते हुए निजाम भी ठीक चलता रहा। ताहम हुकूमत बदली तो पुलिस एहलकारों का मिजाज और रवैया भी बदल गया। बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए कहीं मशीन की खराबी और कहीं हीले बहानों से काम चलाया जाने लगा। बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम न होने के बायस कौन ऑफिस आया और कौन नहीं पता चलाना मुश्किल हो गया। पुलिस अफसरान ने इसकी रोकथाम के लिए एहलकारों की हाजिरी चेक की तो कोई रिकॉर्ड हाथ न आया। नए IG ने एक बार फिर हाजिरी सिस्टम को बहाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। पंजाब के तमाम थानों और दफातर समेत तमाम नफरी की बायोमेट्रिक हाजिरियां यकीनी बनाने के लिए मरासला लिख दिया गया। N133 के ज़िमनी इलेक्शन से हुकूमती उम्मीदवार आउट। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद की दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत ने रिटर्निंग अफसर की जानिब से कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर सम्मात की। दरखास्त गुजारों जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा के वकील मुबीनुद्दीन काजी ने मौकफ इख्तियार किया कि कागजात नामजदगी के लिए तजवीज कुनिंदा बलाल हुसैन NA 133 का वोटर है। शनाख्ती कार्ड में पता भी इसी हल्के का है। ताहम इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में इनका पता NA 130 में जाहिर किया जा रहा है। वकील इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि जमशेद इकबाल और मुसर्रत जमशेद के तजवीज कुनिंदा का वोट NA 130 में जाहिर हो रहा है। जस्टिस जवाद हसन ने दरखास्त गुजारों के वकील से इस्तफसार किया कि दोनों केसेस में तजवीज कुनिंदा का वोट एक हल्के में है और बाकी फैमिली का दूसरे हल्के में। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि जी बिल्कुल गलती से वोट दूसरे हल्के में चले गए। अदालत ने सम्मात के बाद जमशेद इकबाल चीमा और उनकी अहलिया मुसर्रत जमशेद चीमा की दरखास्तें नाकाबिले सम्मात करार देकर खारिज कर दी। एहतसाब अदालत ने नैब के 2 मुख्तलिफ रेफरेंसेज में शहबाज शरीफ की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमजा शहबाज ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को जिरह के लिए तलब कर लिया। एहतसाब अदालत नंबर 5 के जज मलिक साजिद अली आवा ने आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस पर समात की। कौमी असम्बली इजलास के बायस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अदालत पेश नहीं हो सके। वकला ने उनकी हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दायर की जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। क्या ले पालक हकीकी औलाद की तरह विरासत का हकदार है? कान्हा के रिहायशी ने सिविल कोर्ट में जायदाद के लिए दावा दायर कर दिया। दरख्वास्त गुजार सलमान के मुताबिक उसे जमशेद नामी शख्स ने गोद लेकर पाला। वालिद की वफात पर दीगर बहन भाई जायदाद से हिस्सा नहीं दे रहे।
कान्हा के रिहायशी सलमान ने जायदाद के हसूल के लिए सिविल कोर्ट में दावा दायर किया है। सलमान का मौक़िफ़ है कि इसे जमशेद नामी शख्स ने गोद लेकर पाला और वालिदैन में इसे अपना नाम भी दिया। वालिद की वफात के बाद दीगर बहन भाई जायदाद से हिस्सा नहीं दे रहे। मुझे वालिद साहब ने मेरे गोद लिया था, तो अभी मेरे जो दूसरे बहन भाई हैं वो मुझे दौलत में जायदाद में हिस्सा नहीं लेना देना चाह रहे, तो मैं अपनी जो मेरे वालिद साहब की जायदाद है उसमें मैं अपना हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है जज साहब से, मुझे जो मेरी वालिद साहब की जायदाद है उसमें मुझे हिस्सा दिया जाए। सलमान के वकील वसीम राजपूत ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर बाप लेपालिक को वल्दियत में अपना नाम देता है तो इस विरासत में वो भी दीगर बहन भाइयों की तरह हिस्सेदार है। 2019 सुप्रीम कोर्ट 449 पेज है सुप्रीम कोर्ट की जज में, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई शख्स अगर उसकी औलाद नहीं है, वो किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है, लेपालक बच्चा लेता है और वो उसको अपना नाम दे देता है और अपनी ज़िंदगी में वो उसका नाम वो चेंज नहीं करता, अपनी वल्दियत चेंज नहीं करता, उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके अपने वो जो उनका जो लेपालक बच्चा है, जो उनका जो भाई है, उनको वो उसकी वल्दियत को वो चैलेंज नहीं कर सकते और उसकी विरासत से वो लेपालक जो बच्चा है वो हिस्सा लेगा। सिविल जज ने दरखास्त गुजार के दीगर भाइयों को नोटिस जारी कर दिया और वकला को हदायत किया कि वो 25 नवंबर को इस मामले पर बहस करें। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। रूडा हुकाम की रावी मंसूबे में सरमाया करने वाली अरब कंपनी के सरबराह खालिद अब्दुल अजीज को ब्रीफिंग, मंसूबे के फवायद से आगाह किया। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने रावी मंसूबे को गेम चेंजर मंसूबा करार दिया। रावी शहर में सरमायाकारी करने वाली अरब कंपनी के चेयरमैन खालिद अब्दुल अजीज ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज के हमरा रोडा के दफ्तर पहुंचे। सीईओ रोडा इमरान अमीन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रावी शहर दुनिया का बड़ा माहौल दोस्त रिवर फ्रंट होगा। मेडिकल, नॉलेज सिटी, सनती जोन में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके हैं। रोडा हुकाम के मुताबिक एग्री फार्म, स्मार्ट जंगल, बिजली मंसूबों में सरमायाकारी से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। सीईओ रोडा ने कहा कि रावी शहर और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग आलमी सतह की कंसल्टेंट कंपनियों से मुशावरत के बाद शुरू की गई है। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने कहा कि रावी शहर तकदीर बदलने का सूबा है। रोडा टीम के साथ अरब कंपनी का काम तामीरात के शोबे में नई तारीख रकम करेगा। इस मौका पर खालिद अब्दुल अजीज ने कहा कि रावी शहर CBD में सरमायाकारी से न सिर्फ तरक्की होगी बल्कि पाक अरब दोस्ती भी मजबूत होगी। और अभी आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के वफ़द की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद मरकजी सीनियर नायब सदर ANP MNA अमीर हैदर खान होती की क़यादत में वफ़द ने अहल खाना से इजहार अफसोस किया। अवामी नेशनल पार्टी का वफ़द परवेज़ मलिक मरहूम की वफ़ात पर उनके अहल खाना से ताज़ियत करने गुलबर्ग पहुँचा। इस मौके पर मंजूर अहमद खान, अमीर बहादुर खान होती, MPA लाइक खान, सैयद मासूम शाह समेत दीगर भी हमरा थे। N133 में शाइस्ता परवेज़ की इंतखाबी मुहिम। UC 233 में नून लीग के MNA अली परवेज़ मलिक ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। N133 में शाइस्ता परवेज़ की इंतखाबी मुहिम जारी है। UC 233 टाउनशिप में चेयरमैन सैयद इमरान शाह की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA अली परवेज़ मलिक ने UC में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर वाइस चेयरमैन शहबाज जाफरी, नवीद हुसैन, हमजा अशर, इमरान भट्टी, अयूब चौधरी, इरफान जैदी, हबीबुल्ला भट्टी, मलिक मुस्तफ़ा समेत दीगर भी मौजूद थे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि लीगी उम्मीदवार बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक की कामयाबी के लिए भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम जारी है। ये समझ रहा हूँ कि यहाँ से हमारे हल्के से इंशाल्लाह PMLN जो है ये क्लीन स्वीप करेगी और ये वन साइडेड इलेक्शन है, लेकिन हम फिर भी वन साइडेड हो या जैसे भी हो, हम पार्टी के लिए पूरी मेहनत करेंगे, काम करेंगे और पार्टी को हमेशा की तरह जितवाएंगे। दूसरी जानिब N133 की UC 224 हबीब हाउस में लीगी कारकुन फैसल बट की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा और चेयरमैन UC 182 राशिद करामत बट ने खसूसी शिरकत की। राशिद करामत बट का कहना था कि लीगी उम्मीदवार बेगम शाइस्ता परवेज़ मलिक को बड़ी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून के वर्करों की ये ख्वाहिश है कि अब ये 85,000 की जो लीड थी उसको 1,20,000 पे लेके जाया जाए और इंशाल्लाह शाइस्ता परवेज़ मलिक 5 दिसंबर का सूरज उनकी फतह की उम्मीद किरण के साथ तलू होगा। उधर UC 236 बागड़ियां चौक में लीगी कारकुन मिर्जा नवीद की जानिब से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक MPA माजिद जहूर, टिकट होल्डर मियां सलीम, डिप्टी मेयर मियां तारिक ने इफ्तिताह किया। मियां सलीम कहते हैं कि ये एक तरफा मुकाबला है, भारी लीड से मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाएंगे। N133 का ज़िमनी इंतखाब, चौधरी असलम गिल और राजा परवेज़ अशरफ की इंतखाबी मुहिम, पीपल्स पार्टी का क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन में जलसा,
जियालों की बड़ी तादाद में शिरकत, जलसा गाह और एतराफ में पार्टी परचमों की बहार, पार्टी तरानों की गूंज ने जियालों का खून गरमाया। NA 133 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी असलम गिल का क्रिश्चियन कॉलोनी ग्रीन टाउन में जलसे का इनेकाद। जलसे में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, सूबाई वजीर सिंध सैयदा शहला रजा ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर नायब सदर माइनॉरिटी विंग पंजाब एडन सहोत्रा, एडवोकेट हाई कोर्ट जावेद रजा और दीगर ने भी शिरकत की। और अभी आपको बताएं, सैयद नईमुद्दीन शाह मकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर महफिल समा का इनेकाद किया गया। मुल्क के मशहूर कव्वाल पप्पू इकबाल और हम नवाब ने सूफियाना कलाम सुनाकर हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। समनाबाद के इलाके में वाक़ सैयद नईमुद्दीन शाह मकी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के पहले रोज़ महफिल नाज जबकि दूसरे रोज़ महफिल समा का इनेकाद किया गया। महफिल समा में मुल्क के मशहूर पप्पू इकबाल कव्वाल ने सूफियाना कलाम सुनाकर हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। DHA प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। वाइफ्स ऑफ रिटेलर्स ग्रुप के जानिब से अलखिदमत ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया गया। सदर की सीट पर मियां तलत, नायब सदर की सीट पर अली अकबर और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर सरफराज हुसैन उम्मीदवार होंगे। शिजान होटल DHA फेज़ 1 में वॉइस ऑफ रिटेलर्स ग्रुप की जनरल बॉडी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सदर शहजादा मोहम्मद रजा, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज, सीनियर नायब सदर काशिफ चौधरी, नायब सदर चौधरी लियाकत अली, तारिक नियाज, जॉइंट सेक्रेटरी मियां शहबाज, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इमरान बशीर समेत दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की। वॉइस ऑफ रियल्टर्स ग्रुप ने इलेक्शन में अलखिदमत ग्रुप की हिमायत का ऐलान किया। अलखिदमत ग्रुप की जानिब से सदर की सीट पर मियां तलत, नायब सदर की सीट पर अली अकबर, मलिक अकील अब्बास और जनरल सेक्रेटरी की सीट पर सरफराज हुसैन उम्मीदवार होंगे। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे की मुनासबत से UMT में रंगारंग तकरीब। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम 11 ममालिक के तुलबा ने रिवायती रक्स पेश किया। UMT में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफत के रंग बिखर गए। वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे के मौका पर अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, तुर्की समेत 11 ममालिक के तुलबा ने रिवायती रक्स पेश किया। यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम मुख्तलिफ ममालिक के तुलबा ने तकरीब के इनेकाद पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बहुत अच्छा लगे माशाल्लाह। मेरा कंट्री फॉलोअर्स इधर है, स्टूडेंट फ्रॉम यमन, और मुझे इस इवेंट बहुत अच्छी लगी। इतना डाइवर्सिटी है, इतना इंक्लूसिविटी है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कोरोना की इस तरह क्रिटिकल कंडीशन के बाद हमें एक अच्छा रंगीन सा मौका मिला जिसमें हम इंजॉय कर सके। तकरीब में DG UMT आबिद शेरवानी, आसिफ सईद हैदर, UMT स्टाफ, फैकल्टी और तलबा ने शिरकत की। All nations and in the world, around 2 billion people are Muslims, around 25% of the total world population, and they are divided into around 57 countries, but they are same body, same feelings. मुख्तलिफ ममालिक की तहजीब और तर्ज माशरत उजागर करने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए। UMT की जानिब से मुनक्कदा इस तकरीब में पाकिस्तान समेत 11 ममालिक से मुसलमान तलबा ने अपनी अपनी तहजीबों को खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। UMT इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन काशिफ, बेग कैमरा इमरान यूनुस, लाहौर। अब खेल के मैदान का रुख करें। स्क्वॉश में 9 साल बाद इंटर डिविजनल चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब सुहेल सुखेरा ने चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। पंजाब स्क्वॉश कम्प्लेक्स में डिवीजन की सतह पर मुकाबलों का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी DIG ट्रैफिक पुलिस पंजाब सुहेल सुखेरा थे। सदर पंजाब स्क्वॉश एसोसिएशन नूरुल अमीन मेंगल, डायरेक्टर टूर्नामेंट मामून खान और नायब सदर एडमिन मोहम्मद अमजद और हेड कोच फहीम गुल भी इस मौके पर मौजूद थे। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 कैटेगरी के मुकाबले हो रहे हैं। DIG सुहेल सुखेरा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान जल्द स्क्वॉश में खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। ये जगह वीरान थी और मैं समझता हूँ ये मेंगल साहब की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इन कोर्ट्स को आबाद किया है और माशाल्लाह अभी 750-800 के करीब जो हैं यंग बच्चे अंडर 17 यहाँ पे खेल रहे हैं।
मुझे बहुत खुशी हुई है ये देख के। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के हेड कोच फहीम गुल और इवेंट में शरीक खिलाड़ियों का कहना था कि निचले लेवल पर स्क्वाश के फरोग से बेहतर नताइज हासिल होंगे। इस तरह के मुकाबले होने चाहिए ताकि अगला प्लेयर भी फिट हो और ये मुकाबले में अगला बंदा खेलता है तो उसमें जज्बा जुनून आता है। ऐसे मैचेस हर हफ्ते के बाद होने चाहिए ताकि प्लेयर्स को गेम मिले और आगे इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकें। अलामा इकबाल इंटर डिविजनल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले 17 नवंबर को खेले जाएंगे। साबिक वर्ल्ड चैंपियन जान शेर खान इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा राना अजहर, नूर सिटी 42। पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने का अज़्म। नौजवान रजब अली का कराची से पैदल अमन मार्च। 27 दिन की मुसाफत के बाद लाहौर पहुंचने पर रजब अली का वालहाना इस्तकबाल किया गया। हौसले बुलंद और अज़म पुख्ता हो तो इंसान महदूद वसाइल में भी कमाल दिखा सकता है। रजब अली ने कराची से इस्लामाबाद 1400 किलोमीटर पैदल सफर करने का फैसला किया और 27 दिन की मुसाफत के बाद लाहौर पहुंचा। रजब अली का ठोकर न्याज बेग एंट्री पॉइंट पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। रजब अली का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। वो दुनिया को पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाने के लिए पैदल मार्च कर रहा है। मुझे बेहद खुशी हुई है, एक अमन के लिए निकला हूँ और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा शहर, कौन सा ज़िला और कौन सा सूबा जो दहशतगर्दी से पाक है। जो कि आज 27 रोज़ बाद लाहौर पहुँचा हूँ तो माशाल्लाह मेरा शानदार इस्तकबाल किया गया और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं आए हमारे मुल्क का विज़िट करें और देखें कि हमारे मुल्क के अंदर कितना अमन है। शहरियों ने रजब अली के जज्बे और काविश को सराहा। बहुत ख़तरनाक मंजिल पास करके यहाँ पहुँचे, अल्लाह पाक कामयाब करे जी। इसमें टैलेंट था जो उसने उजागर करने का फैसला किया और दुनिया को दिखाने का फैसला किया कि जनूबी पंजाब के लोग भी टैलेंटेड हैं, पाकिस्तान के लोग भी टैलेंटेड है। रजब अली जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहा है। इसकी अगली मंजिल इस्लामाबाद है। मुजफ्फरगढ़ के बाहिम्मत नौजवान ने कराची से इस्लामाबाद पैदल सफर करने का बीड़ा उठाया है और इसका मकसद है दुनिया को ये बावर कराना कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा उमर डार, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।